हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर 8A को पढ़ाऊंगी। इस पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के और एक्सटर्नल असेसमेंट 40 मार्क्स के हैं। इस तरह यह टोटल पेपर 50 मार्क्स का हुआ। अब हम नॉलेज एंड करिकुलम इस के सिलेबस को जानते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत टोटल 3 यूनिट हैं। यूनिट 1, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज को समझेंगे। दूसरे यूनिट में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को जानेंगे, ज्ञान की संरचना को जानेंगे। और तीसरे यूनिट में हम अंडरस्टैंडिंग करिकुलम को समझेंगे। इन 3 यूनिट्स के अंतर्गत हमें बहुत सारी बातों को जानना और समझना है। इन सब बातों को जानने के पहले हम यह जानेंगे कि ज्ञान क्या होता है, क्योंकि इस पेपर का नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें 2 शब्द आते हैं, पहला नॉलेज और दूसरा करिकुलम। तो जब हम नॉलेज क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, इसे समझ जाएंगे तो इसके अंतर्गत आने वाली बातों को समझने में हमें सुविधा होगी। तो आज की क्लास में हम पहले यह जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। ज्ञान जो है, अगर आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें, ज्ञान जो है वो हम सीख कर प्राप्त करते हैं। ज्ञान जो है वो हम खोज कर प्राप्त करते हैं। ज्ञान जो है वो हम प्राप्त करने के बाद कोई भी काम आसानी से, सरलता से कर पाते हैं। ज्ञान के द्वारा ही हम किसी असंभव काम को भी संभव बना पाते हैं। ज्ञान हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। ज्ञान के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा। ज्ञान व्यक्ति के जीवन में उन्नति लाती है, उसके जीवन में विकास करती है। निरंतर उन्नति के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान जो है वो व्यक्ति के जीवन को सरल एवं सुव्यवस्थित करती है। ज्ञान जो है, ज्ञान के द्वारा ही हम व्यक्ति जागरूक बनता है, व्यक्ति समझदार बनता है। व्यक्ति में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वह उतना ही अधिक समझदार होगा। अच्छा ज्ञान होगा तो वह उतना ही अधिक समझदार बनेगा। ज्ञान जो है वो जीवन को पूर्ण बनाती है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि ज्ञान का बोध प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान है। यह जो ज्ञान है यह हमें अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। किसी काम में जितना ही हमें उस काम को करने का एक्सपीरियंस होता है, उसके प्रति उसका ज्ञान हमें उतना ही अधिक होता है। ज्ञान जो है वो हमें अवलोकन के द्वारा भी प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम किसी भी काम को आसानी से, सरलता से कर पाते हैं और वह हमारा काम पूर्ण हो पाता है। ज्ञान हम अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं। ज्ञान के द्वारा ही हमारी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि होती है। जैसे कि अभी हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने के बाद हमारी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि होती है। ज्ञान हमारे सामान्य बुद्धि को प्रखर बनाती है। ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है। अभी हम ये जो बीएड के अंतर्गत इन सभी बातों को जान रहे हैं, ये हमारा सैद्धांतिक पढ़ाई है। और कुछ जो हैं जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान जो है वो निरंतर प्रयास के द्वारा भी प्राप्त होती है। शिक्षा के अंतर्गत हम
किसी काम को जितना ही अधिक अभ्यास करते हैं, हमारा ज्ञान उतना ही अधिक प्रखर बनता है। कबीर, रैदास, सूरदास, मीरा, इन सब लोगों ने अपने आंतरिक ज्ञान को प्रखर बनाकर ही दुनिया में अपना नाम कमाया। ज्ञान जो है वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ ज्ञान ही हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना ही होता है। और हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक ज्ञान होगा, जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, वह उतना ही अधिक नवीन और प्रभावशाली होगा। जिसका ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, उसे नवीनता और प्रभाविकता प्राप्त होती है। वह जहाँ भी जाता है वहीं उसे पहचान मिलती है। ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष आधार पर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि विवेकानंद ने भी कहा है कि ज्ञान जो है एक लोहे के संदूक में बंद दीपक के समान है। आवश्यकता है केवल उस लोहे के संदूक के ढक्कन को खोलने की। इसे हम एक छोटी सी कविता के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। प्रच्छन्न ज्ञान का अनावरण जो कहलाए विवेकानंद, न ज्ञान पाता कोई किसी से, न सिखलाता कोई किसी को। शिक्षा है एक वरदान जो सब में है विद्यमान, पाले जो इसे होगा उसका कल्याण। अर्थात ज्ञान जो है, विवेकानंद का कहना था कि ज्ञान जो है वो हर व्यक्ति में विद्यमान होता है। आवश्यकता है केवल उस लोहे के संदूक के ढक्कन को खोलने की। शिक्षक जो है वो उस लोहे के संदूक के ढक्कन को खोलने में विद्यार्थी की मदद करता है। यदि कोई विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसके अंदर आंतरिक इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की नहीं होगी, तो कोई भी शिक्षक या उसके माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति भी उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को ज्ञान नहीं दे सकता है। ज्ञान जो है स्वयं की पहचान से होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही जागरूक होना पड़ता है, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। तो इस तरह हमारे शैक्षिक विचारकों ने भी ज्ञान के बारे में कहा है कि ज्ञान जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाती है और ज्ञान जो है वो हर व्यक्ति में विद्यमान है, केवल उसे जागृत करने की ज़रूरत है। ज्ञान के द्वारा ही हम इन प्रश्नों का जवाब सरलता से दे पाते हैं। हमारा जो आंतरिक ज्ञान है वह हम विकसित हो पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। ये सब अध्यात्म के अंतर्गत इन सभी बातों की जो समझ है वह हमें आंतरिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान हुआ या आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, किसी भी तरह का अच्छा ज्ञान हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाता है, हमारे जीवन को खुशनुमा बनाता है। तो ये सामान्य अर्थ में आज हमने ज्ञान के बारे में जाना कि ज्ञान क्या होता है। हमारे बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत या शैक्षिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके ही विद्यार्थी अपने जीवन को खुशहाल बनाता है, विद्यार्थी अपने जीवन का विकास कर पाता है, अपने जीवन में निरंतर उन्नति कर पाता है। वह एक योग्य व्यक्ति बनता है, अपने परिवार, समाज, देश के प्रति वफादार होता है, जागरूक होता है, समझदार होता है और वह जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने ज्ञान के सामान्य अर्थ को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ्यक्रम
के अर्थ को समझेंगे। और जब हम ज्ञान और पाठ्यक्रम इसके सामान्य अर्थ को जान जाएंगे, तब जाकर हम अपने सिलेबस के अंतर्गत समझेंगे कि नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत जो जो बातें हैं, उन सब बातों को हमें समझने में सुलभता होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।